Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you will be fine. Today I am going to start our lesson number 5 from unit number 1, Network and Communication. In this lecture we will discuss the following contents: cutting edge technologies, cellular communication, satellite communication, global positioning communication and Bluetooth. First of all, I am going to start reading from page number 12. Cutting edge technology. Cutting edge technology refer to the most current and advanced IT developments. Cellular communication, satellite communication, GPS, Bluetooth are a few examples of cutting edge technologies which are discussed below. First, cellular communication. Cellular communication is a long distance and inexpensive form of wireless communication. It is used high frequency radio waves to transmit voice and digital data. Mobile phones use cellular communication. These phones can also be used to access internet for sending and receiving data. You can see in the diagram. Cellular communications offers a number of advantages like inexpensive to install and maintain, increased flexibility, large coverage area. बी पार्ट हमारे पास है सैटेलाइट कम्युनिकेशन. सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज टाइप ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क. इट अलाउज रेडियो टेलीविजन transmission to be sent live anywhere in the world. The data transfer speed of satellite communication is very high. Before, satellite transmission were difficult to impossible at long distance. Today there are hundreds of commercial satellite is operation around the world. They are used for weather forecasting, television broadcasting, radio connections, internet access and the global positioning system. Scientific study of our planet and atmospheric all rely on satellite communication. Today satellite phones work anywhere without having the problem signals. Got it? Okay, cutting edges technologies. Cutting edges technologies refer to the most current and advanced IT developments. Cutting edges technologies कौन सी जो लेटेस्ट और मोड एडवांस स्टेज होते हैं किसी भी डेवलपमेंट का. तो ठीक है, यहाँ पे आईटी डेवलपमेंट जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है उसको हम क्या कहते हैं, कटिंग एजेस टेक्नोलॉजी. उसकी एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाता है, सेलुलर कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, जीपीएस है और ब्लूटूथ है. तो सबसे पहले हम देखते हैं सेलुलर कम्युनिकेशन. सेलुलर के वर्ड से मतलब एक चीज़ जो घूमती है, ठीक है, होल द वर्ल्ड. अब इसमें क्या होता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस एंड इनएक्सपेंसिव फॉर्म है कम्युनिकेशन की. ये यूज़ हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव यूज़ करती है ट्रांसमिट करने के लिए डेटा और वॉइस और डिजिटल डेटा. डेटा कैन बी ऑडियो, वीडियो, एवरीथिंग, ठीक है, ग्राफिक्स. अब हमारे पास ये जो ट्रांसमिशन है सेलुलर ट्रांसमिशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसमिट करना थ्रू. अब इसमें बेस्ट एग्जांपल आपके पास जो है वो मोबाइल फ़ोन की है. जैसे अगर आप घर में बैठे हो, ठीक है, आप घर बैठे ही दूसरे को कॉल कर सकते हो थ्रू मोबाइल फ़ोन. अब इसके लिए क्या होता है, आपके पास एक सिम कार्ड होना होता है, लाजमी है. दूसरा ये है इसका एक स्टेशन है, ठीक है, जैसे बूस्टर होते हैं, वो बूस्टर से क्या करता है, सिग्नल एक्सेस करता है और उस सिग्नल्स के थ्रू आपका डेटा जो है वो ट्रांसमिट होता है. यानी इसके लिए एक रिसीवर डिवाइस होती है, ठीक है, जहाँ से वो अपने सिग्नल्स रिसीव करता है. फिर डेटा, अब वो अपने सिग्नल्स जो है वो रेडियो वेव्स की फॉर्म में करता है, रिसीव करता है, फिर आगे उसको ट्रांसमिट करता है. ये जो मोबाइल फ़ोन है ये क्या करते हैं, इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं अपने डेटा को ट्रांसमिट करने. आजकल के जो स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए. जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन जो है वो डेटा कैसे, उसके लिए एक मैन स्टेशन होता है जहाँ से वो अपने सिग्नल्स थ्रू सिम कार्ड रिसीव करता है. अब जैसे अगर आपके पास
मोबाइल है उसमें आपका सिम कार्ड नहीं है, कैन यू कॉल टू समवन अदर? नहीं। अगर इंटरनेट नहीं है, ठीक है, अगर इंटरनेट है तो आजकल आपके पास बहुत सारे ऐसी ऐप्स हैं, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप है, ठीक है, और दूसरी ऐप्स। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, ठीक है, आपके पास आपका फ़ोन है लेकिन उसमें सिम कार्ड नहीं है, तो आप किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। बिकॉज आपका सिम कार्ड क्या करता है, वो जो रिसीव स्टेशन होता है, ठीक है, जैसे बूस्टर होते हैं, वो बूस्टर से अपने सिग्नल्स एक्सेस करता है, फिर उसके थ्रू आपको डेटा ट्रांसमिट करता है, ठीक है। यू कैन सी इन द डायाग्राम मोबाइल फ़ोन, ठीक है, ये क्या करते हैं, आपको बूस्टर नज़र आ रहा है, ठीक है, बूस्टर से अपने सिग्नल्स लेते हैं अपने रेडियो वेव्स के फॉर्म में, फिर ये उधर तक जाता है, फिर उसके थ्रू आपके फ़ोन तक ये डेटा ट्रांसमिट होता है। गॉट इट? तो बेसिक इसमें क्या है, इसमें आपके पास है बूस्टर, ठीक है, जो उससे डेटा रिसीव करता है, फिर आगे दूसरी डिवाइस को ट्रांसमिट करता है। एडवांटेजेस क्या है इसकी सेलुलर कम्युनिकेशन की? इनएक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, ठीक है, इजी होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, यानी विदाउट एनी ब्रेक सिग्नल्स या के ये आपका डेटा जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है। लार्ज कवरेज एरिया, एरिया लिमिटेशन नहीं है, ऑल द वर्ल्ड आप कहीं पे भी हो, ठीक है, आप एक दूसरे से इन कांटेक्ट रह सकते हो, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। इसको इंस्टॉल, अब जैसे अगर सिम कार्ड की बात करें, आपने जस्ट अपनी सिम कार्ड बाय करनी है, फ़ोन में डालनी है, तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो कुछ भी, ठीक है, मैसेजेस कर सकते हो। इसको इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसी तरह आपका डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसमिट होता है विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी लॉस ऑफ या डैमेज होते हुए, ठीक है। सम टाइम होता है लेकिन बहुत कम चांस होता है इसको ब्रेक करने का, ठीक है। और जो ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इसमें कि ये ज़्यादा एरिया कवरेज करता है। करेक्ट? ओके, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट क्या होता है? कोई एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट, ठीक है। कोई सा भी ऑब्जेक्ट हमारे पास प्लेनेट के अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। जैसे हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट है मून, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या है? एक स्पेस में स्टेशन होता है जो रिसीव करता है माइक्रोवेव सिग्नल फ्रॉम अर्थ, माइक्रोवेव स्टेशन से, ठीक है, जो कि अर्थ बेस्ड स्टेशन होता है, और ट्रांसमिटिंग करता है सिग्नल फ्रॉम ग्राउंड और अर्थ स्टेशन टू अ सैटेलाइट स्टेशन, ठीक है। और स्पेस में ये सिग्नल भेजते हैं, और इस वे को हम कहते हैं अपलिंकिंग। और रिवर्स इसका जो प्रोसेस होता है, यानी जो हमारे पास अर्थ से स्पेस में सेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाउन लिंकिंग। Nowadays, television or radio broadcasting, global positioning system and internet also use communication satellite, ठीक है। आप देख सकते हो ये क्या करता है, अलाउड करता है लाइव ट्रांसमिशन। जैसे आपके पास अब रमज़ान में है, रमज़ान करीम जो हमारे पास लाइव ट्रांसमिशन चल रही होती है। इसी तरह अगर आप क्रिकेट की बात करो, आपके पास लाइव क्रिकेट चल रहा होता है, ठीक है, रेडियो ट्रांसमिशन चल रही होती है। तो ये सारी किसके थ्रू होती है? थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन के। मोस्टली आप देख सकते हो ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग के लिए, रेडियो कनेक्शंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली सैटेलाइट कम्युनिकेशन है क्या? ये हमारे पास स्पेस में एक स्टेशन होता है, ठीक है, स्पेस स्टेशन होता है जो कि रिसीव करता है माइक्रोवेव सिग्नल्स और देन उनको ट्रांसमिट करता है, ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की जाती है तकरीबन 22,300 माइल्स पे, ठीक है, ये इससे ज़्यादा हो सकती है अबाउट द अर्थ इन स्पेस, ठीक है। द कम्युनिकेशन सैटेलाइट किस पे कंसिस्ट करती है? ये एक सोलर पावर ट्रांसीवर होता है जो रिसीव करता है सेंड सिग्नल्स को, फिर सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन अर्थ स्टेशन टू द सैटेलाइट, ठीक है।
बेसिकली वही चीज़ें, ये हमारे पास क्या होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक स्पेस स्टेशन है जो रिसीव करता है सिग्नल, देन उसको ट्रांसमिट करता है ओवर द वर्ल्ड। अब ये किस सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इन तीन चीज़ों के लिए मोस्टली यहाँ पे जो गिवन है वो इसके लिए हम देख सकते हैं। वेदर फोरकास्टिंग के लिए यही कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ होता है, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग के लिए यही ट्रांसमिशन सिस्टम यूज़ होता है, इसके अलावा रेडियो कनेक्शंस के लिए भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है। यू कैन सी इन द डायग्राम, आपके पास अर्थ स्टेशन है, ऊपर आप सैटेलाइट देख रहे हो। जो डाउनवर्ड हमारे पास जो अर्थ से सैटेलाइट तक डेटा ट्रांसमिट होता है उसको हम अपलिंक कहते हैं, और जो सैटेलाइट से अर्थ तक डेटा हमारे पास ट्रांसमिट होता है उसको डाउनलिंक कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है, सेम थिंग कि ये डेटा रिसीव करता है फिर आगे उसको ट्रांसमिट करता है। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इज सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम. It is normally used to determine the geographical location of a person or object or etc. For example, it may be used to locate a person, or it can be used to monitor the movement of person, object, etc. It may also be used to find the location of the stolen vehicles. You can see GPS device. A device that receives the GPS signals for the purpose of determining the device's current location on the earth is called GPS navigation device. This device has many disadvantages like providing direction to the driver and other information containing all types of maps, providing information on traffic condition, providing information on nearby hotels or petrol or CNG pumps, etc. GPS क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये क्या है? बेसिकली ये एक नेविगेशन सिस्टम है, यानी किसी भी चीज़ के बारे में ये सर्च आउट करता है। जैसे अगर आप ने फाइंड करना है, जैसे गूगल मैप है, ठीक है, गूगल मैप आप यूज़ करते हो, वो भी जीपीएस को यूज़ कर रहा होता है। आप गूगल मैप से अपना लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, गाड़ियों में जीपीएस डिवाइस लगी होती है जो इंडिकेट करती है कि करंट लोकेशन कौन सी है, और अगर आपने जिस लोकेशन पे जाना है उसको फाइंड आउट करते हैं तो उसको भी वो नेविगेट करती है। इसी तरह अगर गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, ठीक है, सम व्हीकल्स चोरी हो जाती हैं, तो वो स्टॉलन व्हीकल्स को भी सर्च आउट कर लेती है। इसी तरह अगर कोई पर्सन, ठीक है, मिसप्लेस हो जाता है, कोई थीव्स एटसेट्रा, उनको ढूंढने के लिए भी जीपीएस डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं। जैसे अगर हमारे पास सिम कार्ड होता है, ठीक है, थ्रू सिम कार्ड नंबर ट्रेस किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम ही होता है, वो नेविगेट किया जाता है। तो ऐसी डिवाइस जो रिसीव करती है जीपीएस सिग्नल फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग द डिवाइसेस करंट लोकेशन इज कॉल्ड जीपीएस नेविगेशन डिवाइस। और वो डिवाइस जो हम लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए कि करंट लोकेशन कौन सी है या न्यू लोकेशन कौन सी है, ठीक है, कहाँ तक जाना है या न्यू, लेट्स अगर हम कहीं जाते हैं, ठीक है, इस्लामाबाद ही जाना है, हमें एक यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है, ठीक है, लेट्स कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, ठीक है, हमें उसकी लोकेशन नहीं पता, हमें ये नहीं पता हमने कहाँ जाना है, तो उसको हम मैप करते हैं, उस मैप के थ्रू हम उसकी लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। तो वो बेसिकली कौन सा होता है, जीपीएस सिस्टम होता है। ठीक है, ओके, ये हमारे पास है जीपीएस डिवाइस। जीपीएस डिवाइस बेसिकली क्या करती है, नेविगेट करती है, ठीक है, ये लोकेशन बताती है करंट लोकेशन कौन सी है, और ये डेस्टिनेशन बताती है, लाइक ये कंटेन करती है सारे टाइप्स ऑफ मैप्स इस पे होते हैं। लेट्स अगर सीएनजी स्टेशन फाइंड आउट करना है तो ये आपको सीएनजी स्टेशन या पेट्रोल स्टेशन आपको बताएगी। ये क्या करती है, नेविगेट करती है लोकेशन, ये क्या
जीपीएस डिवाइस जो क्या करती है, लोकेट करती है एड्रेस और प्रोवाइड करती है डायरेक्शन टू एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, ये रिसीव करती है माइक्रोवेव वेव्स फ्रॉम सैटेलाइट और देन ये प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन टू यूज़र। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी। इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड टू एलिमिनेट cabling. It is used to communicate between two or more devices over short distance, typically up to 32 feet 10 meter. It is used to link cell phones, computer and other network devices. The name Bluetooth is borrowed from Hewlett Bluetooth, a king of Denmark, more than 1000 years ago. There are many advantages of using Bluetooth technology. These are: it is inexpensive, it is low power, it is low power signal technology, it requires very less energy, you can share data and voice via Bluetooth, it provides a secure way to connect and exchange information between devices such as mobile phone, computer, etc. Bluetooth ये टेक्नोलॉजी कब, ये 1994 में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, और इसको किसने बनाया था? एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, डॉक्टर जॉब हॉटसन। और बेसिकली पहली जो ब्लूटूथ डिवाइस बनी थी वो 1999 में बनी थी। ठीक है, ब्लूटूथ का नाम कैसे रखा गया? ये एक हॉलैंड ब्लूटूथ अबाउट 10 ईयर अगो उसके नाम से इसका नाम रखा गया। ठीक है, जो कि एरिक्सन पे वर्क कर रहा था। ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, यानी इसमें किसी वायर का कोई सिस्टम नहीं है, बट ये शॉर्ट डिस्टेंस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये आप मोबाइल फ़ोन में भी इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, लैपटॉप में यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू शेयरिंग डेटा। ठीक है, स्मॉल फाइल्स को एक्सचेंज करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैक्सिमम जो डिस्टेंस 32 फीट और 10 मीटर तक इसका हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी एडवांटेज क्या है? ये तो इनएक्सपेंसिव है, लो पावर सिग्नल टेक्नोलॉजीज़ के लिए कम सिग्नल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, यू कैन शेयर डेटा एंड वॉइस वाया ब्लूटूथ। शॉर्ट फाइल्स जो होती है, स्मॉल फाइल्स आप ब्लूटूथ के थ्रू शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत हैवी फाइल है देन वी कैन नॉट यूज़ ब्लूटूथ। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे क्या थे? इस लेसन में हमने पढ़ा कि कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं वो कौन सी हैं, या नेटवर्क स्टैब्लिश करने के लिए। तो ये सारी हमने देखी। सबसे पहले हमने देखा सेलुलर कम्युनिकेशन, उसके बाद हमने देखा सैटेलाइट कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद हमने देखा जीपीएस, फिर उसके बाद हमने लास्ट जो देखा वो है ब्लूटूथ। ठीक है, होपफुली इट इज़ क्लियर्ड। थैंक यू।